ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब 2025 लग ही चुका है, तो मेरी शुभकामनाएं आप तक पहुंच चुकी हैं। अलग अलग तरह से मैंने सब तरह से अपनी तरफ से कोशिश की आपको इस वर्ष के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे दूं। और सबसे पहले आप लोगों को एक और पहले ही बता देती हूँ, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छे लगते हैं या उनसे कुछ लाभ होता है या आपको कुछ जानकारी चाहिए है, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर किसी भी तरह से आपको कोई परेशानी है तो मेरे को मेल भी लिख सकते हैं। अब इसके साथ साथ अगर ये सब कंटेंट आपको अच्छा लगता हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई परेशानी नहीं हो रही तो थैंक्स का बटन भी आप दबा सकते हैं। आज जो मैं बताने वाली हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो मैंने हर राशि के हिसाब से अलग बनाया है, एक कॉमन भी बना दिया है, जनरल जिसको कह सकते हैं, मूलांक के हिसाब भी बनाया है, शादी के लिए बना के रखा है। इसके अलावा आपकी हेल्थ के लिए 2025 कैसे जाने वाला है, ये सब चीज़ें जो है वो जीवन की एक अंग होती हैं। आपकी हेल्थ है, वेल्थ है, आपका वैवाहिक जीवन है, और इसके अलावा आपकी सफलता है, जॉब है, व्यापार है। बहुत सी चीज़ें क्या होता है, वर्ष के शुरुआत में ही सब लोगों को चिंता होना शुरू हो जाती है, और सही भी है, क्योंकि जब तक जीवन है जब तक तो सब कुछ करना ही पड़ता है। और अब उसमें अलग अलग राशि के हिसाब से तो मैंने जो बना ही दिया था। अब एक मैंने सोची कि कॉमन सा वीडियो आप लोगों को बता दिया जाए कि अगर आपकी राशि कोई सी भी हो और उसका मूलांक से हिसाब से जोड़ के बता दिया है। अब इसमें भी ऐसे करने वाली हूँ। इसमें 3 मूलांक वाले मैंने बताए हैं लकेज, और 3 राशियां भी बताई हैं। लेकिन उसके अलावा एक बात और जानने वाली है कि आपकी महादशा अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है। इसके अलावा आपके लिए जो 7.5 ढैया है उसका प्रभाव देखना होगा। और फिर इसके अलावा एक और विशेष बात ये है, आपको समझनी पड़ेगी ये, कि जो आपके पूर्व जन्म के कर्म है वो आपके 2 कदम आगे आपके साथ चलते हैं, जिसको कह सकते हैं प्रारब्ध भोग। अगर वो हिडन होता है, वो कोई ज्योतिषी आसानी से नहीं समझ पाता है, आपको स्वयं इसका अनुमान लगाना होगा। हर एक राशि के लिए हर एक स्वामी राशि भी होते हैं। इसके अलावा हर एक मूलांक का भी एक लॉट होता है। उन दोनों को कंबाइन करके मैंने कोशिश की है कि अलग अलग राशि के हिसाब से कौन कौन सा मूलांक आपके लिए सूट करेगा इस वर्ष के लिए, केवल इस वर्ष के लिए है वो। आपको मालूम होगा ये इस वर्ष जो है आपका जो लॉर्ड है, इस वर्ष का मूलांक लॉर्ड है 9, मंगल जिसको कह सकते हैं। और शेष जो देखना है वो आप अलग अलग वीडियो में देखें। इसमें केवल मैं रेमेडी बता रही हूँ प्रत्येक राशि को, और उसके मूलांक से जोड़ के कुछ कलर थेरेपी भी बताऊंगी इसमें। अगर बीच बीच में अगर हो सका तो कोई जेम स्टोन भी प्रिस्क्राइब कर सकती हूँ। पर जो बहुत इफेक्टिव होते हैं, जो जेम्स स्टोन, रत्न जिसको कह सकते हैं, वो आप किसी को पर्सनल चार्ट दिखा के ही पहने हैं। क्योंकि कभी कभी जैसे नीलम है, पुखराज है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, डायमंड है, उसको ऐसे नहीं पहनना चाहिए मेरे या किसी भी ज्योतिषी के कहने से। प्रारंभ सबसे पहले किया जाए मेष राशि से। मेष राशि के लिए क्या रेमेडी है, जो केवल रेमेडी बता रही हूँ इसमें, बाकी और कुछ नहीं बताऊंगी। आपको सबसे पहले क्या करना है कि रोज शाम को जो है वो शनि मंत्र करना है, क्योंकि आप पे अब 7.5 लगने वाली है। और एक अपने लोहे का छड़ा राइट हैंड में मिडिल फिंगर में पहन सकते हैं। शनिवार के दिन पहनना सबसे ज़्यादा आपके लिए बचाव होगा, ये जो 7.5 लगने वाली है। और नीडी लोगों को हर तरह से जितना हो सके फूड का या जिस चीज़ का आपके पास उचित व्यवस्था हो उसका दान करना है। तो ये तो हो गया आपके लिए दान के लिए और रेमेडी के लिए 7.5 से कैसे आपका बचाव रहेगा। अब 2 अंक आपको और बता देती हैं। कोई भी नया काम करना है या कोई भी ऐसी चीज़ आपको शुरुआत करना है, व्यापार की या किसी भी चीज़ की, इंटरव्यू वगैरह की, तो 9 नंबर और 1 नंबर आपको प्रेफर करना चाहिए। और मंगलवार और रविवार का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। इसके साथ साथ आपके लिए एक और बात है कि सूर्य को अर्घ देना भी होगा, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए सूर्य बहुत पावरफुल होते हैं। तो ये देखना होगा कि आपको अगर कभी मौका लगता है ऐसा, तो रंग कौन सा पहनना है आपको। आपको तो लाल रंग आप पहन सकते हैं क्योंकि आपकी स्वामी राशि है। दूसरा रंग जो है वो आपको पीला भी सूट कर सकता है। इस वर्ष के लिए केवल ये, हमेशा के लिए नहीं है। इतना आप कर लीजिए। और अगर इससे ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, इतनी 2-3 चीज़ें बताई हैं इसमें, आपको जो सबसे ज़्यादा सूट करे वो करिए। अगर और जैसे कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नहीं कर पाते हैं, उनके पास सुविधा नहीं है, तो आप एक तांबे का सूर्य जो है अपने घर के मंदिर में लाके या घर के द्वार जहाँ आपको ठीक लगे वहाँ व्यवस्था करके लगा लीजिए पूरे वर्ष तांबे का सूर्य।
वो आपकी रक्षा करेगा हेल्थ से, वेल्थ से, हर चीज़ में सफलता प्राप्त करने के लिए ये जो मैं बताने वाली हूँ। जो जितने भी रेमेडी है उनमें से जो आपको सबसे ज़्यादा उचित लगती है, आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें दूसरी जो राशि बनती है वो है, उनके लिए क्या रेमेडी रहेगी, शिव की आराधना सर्वोपरि रहेगी। आपको शिवलिंग पे जलाभिषेक करना चाहिए, घर में रख सकते हैं। आपको 6 से कम का शिवलिंग आप अपने घर में रख सकते हैं। और 108 बार जो है ओम नमः शिवाय, अगर दूसरे के लिए करना है और स्वयं के लिए करना है तो नमः शिवाय का पाठ करें 108 बार। और एक छोटे दाने की जो रुद्राक्ष की माला है उसको भी आप अपने, या तो अपने घर में रख सकते हैं, तो घर में अगर आप पहन सकते हैं तो और भी अच्छा है। उसको धारण करना है, वो सोमवार के दिन करना है। और आपके लिए जो लकी नंबर होंगे इस वर्ष के लिए, अगर 6 और 5, मतलब प्रेफर 6 को करना चाहिए। अगर फिर नहीं आपको मिलता है डेट वेट तो फिर 5 को भी, ये आपके लिए अच्छे रहेंगे। जहाँ तक है दिन के लिए शुक्रवार और बुधवार का रंग बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए। विशेष रूप से ऑफ वाइट कलर यूज कर सकते हैं। और घर में एक, अगर आप चाहें तो एक चांदी का बैल भी रख सकते हैं, क्योंकि वृषभ राशि का वो संकेत है, आपने देखा होगा, तो ये भी कर सकते हैं। इतना तो कर सकते हैं। अब और भी कुछ नहीं करना चाहते या नहीं करने की सुविधा, तो आप अपने घर में माँ लक्ष्मी के पास जो आपकी मूर्ति हो या पिक्चर हो, उसको एक लाल फूल आपकी व्यवस्था कीजिए, अपने घर में लगा लीजिए और लाल फूल चढ़ाते रहिए। तो आपको धन से, मान से, सम्मान से, स्वास्थ्य से, वैसे भी वृषभ राशि लकी राशियों में है, तो आपको इतना करेंगे तो आपकी जो भी, अगर मान लीजिए महादशा अंतर्दशा ठीक नहीं चल रही है, तो ये परेशानी निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। अब उसके बाद मिथुन राशि के लिए है, आपको शिव की आराधना करना चाहिए। वो ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय, जैसा आपको ठीक लगे। दूसरे के लिए कर रहे हैं, अपने के लिए तो आपको हमेशा नमः शिवाय पाठ करना चाहिए। और शनिवार को अन्न का दान करना चाहिए। अगर हो सके, आसपास आपके कोई ऐसा दिख रहा है जो आपको नीडी लोग हैं, उनको खाने का दान कर सकते हैं। इसके अलावा एक और आपके लिए एक और अच्छी सूचना है कि आप अगर अपने घर में किसी भी बुधवार के दिन जो है वो एक गंगा जल, या कभी किसी भी पवित्र जल, वैसे गंगा जल सबसे अच्छा रहता है क्योंकि उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, तो वो अपने ईशान कोण में, उत्तर पूर्व में, उसको एक किसी बॉटल में रख लीजिए और उसको लगातार रखे रहिए उसमें, क्योंकि गंगा जल में ही ऐसा है कि उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। और गणेश जी की उपासना भी बहुत अच्छी रहने वाली है। और बुधवार और शुक्रवार के दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। एक और आपके लिए विशेष तौर से आपके लिए रेमेडी है, जैसे मोबाइल वगैरह में स्क्रीन में या लैपटॉप में आप अपनी स्क्रीन जो रहती है उसमें गणेश जी की, हरे गणेश जी की उपासना, मतलब वो फोटो पिक्चर लगाइए, जैसे कि जिसमें विशेष रूप से जो पन्ना होता है उसकी जो मूर्ति होती है गणेश जी की, वो हरे रंग की होती है। इतना तो कर ही सकते हैं। उसमें इंटरनेट पे बहुत सी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, तो उसका उपयोग कीजिए। आप इस वर्ष के लिए कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो पूरा वर्ष आपके लिए बहुत सुखद रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। आपको पूरे वर्ष जो है सूर्य की आराधना करना चाहिए। कैसे कि सूर्य को जल चढ़ाएं, सादा जल चढ़ाएं, कोई परेशानी नहीं है। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और इसके अलावा सूर्य का कोई भी और मंत्र है उसको भी कर सकते हैं सोमवार को और गुरुवार को। ये दिन ये आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और 2 नंबर और 7 नंबर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा एक आपको और है कि एक सोने का छल्ला जो है वो आपको सोमवार के दिन जो एक अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में पहन के रखना है। और बृहस्पतिवार के दिन पहने या सोमवार के दिन पहने, दोनों दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और इसके साथ साथ एक अपना, जैसे मान लीजिए आप दूध का सेवन करते हैं या कोई भी चीज़ ऐसी है आप अपने घर में बनाए, जैसे खीर बनाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा केसर भी डाल के फिर उसका, या सोमे अगर आप चाहें तिलक लगा सकते हैं कंठ में या सीने में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे मैंने बताया सोमवार और गुरुवार का दिन की शुरुआत करें। तारीख का भी मैंने बता ही दिया आपको कि ये मूलांक 2 और 7 आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। कर्क राशि वैसे काफ़ी राहत मिलने वाली है उन्हें मार्च से। अब उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए क्या करना है आपको, सुबह सुबह जो है वो सूर्य को चढ़ाना आपके लिए सबसे ज़्यादा हितकारी रहेगा। और इसके अलावा
इसमें शिव जी को भी आप अभिषेक कर सकते हैं। उसमें सादा जल से आप अभिषेक कर सकते हैं, सूर्य को भी और शिव जी को, दोनों को ही। मतलब सूर्य को तो अर्घ देना है, और शिव जी को आपके घर में अगर जो कोई है आपके पास शिवलिंग, उस पर जल चढ़ाएं, सादा जल। और 108 बार शाम को, मतलब ये सुबह का है, और शाम को करना है 108 बार शनि मंत्र करना है आपको। शनि मंत्र का जाप करें, जो आपको आराम से इंटरनेट पे मिल जाएगा, बिल्कुल बीज मंत्र जिसको कह सकते हैं। आपके लिए लकी दिन है रविवार और मंगलवार, और 1 नंबर और 4 नंबर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको भी क्या है, ढैया जो है वो लगने वाला है, उसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एक भी आप भी चाहे तो एक सूर्य का प्रतीक जो कि तांबे का है, तांबे का सबसे अच्छा रहता है। वैसे मिलने को तो सोने की भी, चांदी की भी, व्यापारी के लिए तो ये एक अच्छा सौदा होता है, लेकिन आप उसको केवल चांदी का सॉरी तांबे का लेके अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। तो आपके ऊपर जो ढैया का प्रभाव है वो कम होगा, क्यों आप लोगों को विशेष आवश्यकता होती है। शनि जो है वो सिंह राशि वालों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अगर नेटर चार्ट में भी मान लीजिए महादशा अंतर्दशा शुभ ग्रह की नहीं चल रही है, तो ये तो हो गया सिंह राशि वालों के लिए। अब कन्या राशि वालों के लिए क्या, पूरे वर्ष के लिए बता रहे, 1 वर्ष के लिए। तो आपको भी सूर्य देव को सवेरे सवेरे जल अर्पित करता है, सादा जल। और उसमें क्या है, रोज शाम के 108 बार जो है वो शनि मंत्र करना है। शाम के समय करना चाहिए, शनि मंत्र हमेशा शाम की करना चाहिए, जो गोधूली का समय होता है उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। और पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। और 5 नंबर और 8 नंबर का उपयोग ज़्यादा करें। आपके लिए जो लगी दिन है वो है बुधवार और शनिवार। ये तो हो गया बहुत सिंपल सी। अब एक और बात बता देते हैं, जैसे आपके घर में तुलसी का पौधा लगा है तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। नहीं लगा है तो एक तुलसी का भी पौधा लगा सकते हैं। हरे रंग का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। गणेश जी की उपासना तो जैसे हर बार आपके लिए सर्वोपरि रहेगी, हर एक समस्या का समाधान होगा। इस वर्ष के लिए जो भी अटके हुए काम पूरे होंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। कन्या राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय है ये, अगर ये सब कर लेते हैं तो और अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। आपको पूरे वर्ष क्या करना है, शिव की उपासना आपके लिए सर्वोपरि होगी। नमः शिवाय का पाठ करिए, मतलब जितना मंत्र कर सकते हैं करते रहिए, क्योंकि एक शिव मंत्र ऐसा है कि इसमें कोई बंधन नहीं होता है। आप इस समय किसी भी समय कर सकते हैं। शिव जी ऐसे हैं कि वो कभी भी वैसे तो वैसे समाधि में रहते हैं, लेकिन मंत्र के हिसाब से देखें तो उनको कोई भी टाइम जो है उनको परेशान किया जा सकता है। एक तो ये मतलब शिव की उपासना कीजिए, शिव के लिए शिव मंत्र कीजिए। और आपको बृहस्पतिवार के लिए और गुरुवार, मतलब बृहस्पति गुरुवार एक ही है, ये अगर उस दिन करते हैं और सफ़ेद चंदन की माला से करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए जो इस वर्ष के लिए जो लकी नंबर है, मूलांक जिसको कह सकते हैं, 6 और 9 है। शुक्रवार और सोमवार के लिए आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई भी काम करते हैं इसकी शुरुआत करेंगे। और आपको कुछ नहीं है तो स्फटिक की माला तो आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में ला के रख सकते हैं। अगर आपको पहनने में परहेज ना हो तो आप पहन भी सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए, जो माला अगर मंत्र में यूज़ करते हैं उसको नहीं पहनना चाहिए। या तो आप उसके लिए मंत्र के लिए दूसरी रख लीजिए, एक स्वयं धारण कर लीजिए। और सफ़ेद चंदन का उपयोग आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि तुला राशि जो है वो इस वर्ष की लकीस्ट राशियों में से एक गिनी। 3 राशि बताई है मैंने, उसमें एक इनका भी नाम है। अब आ जाते हैं वृश्चिक राशि। आपको अपनी सफलता के लिए, पूरे वर्ष हेल्थ के लिए, हर तरह से मान सम्मान के लिए, क्योंकि वैसे तो अब ढैया समाप्त हो जाएगा मार्च से, लेकिन इसके पहले उसके पूरे वर्ष तक, मतलब अगले 2000 दिसंबर तक, मतलब ये सब जो बताने वाली हूँ आपको 2000 दिसंबर तक करना है, 2025 के दिसंबर तक करना है ये। तो आपको भी क्या करना है, सूर्य देव को रेगुलरली जल चढ़ाना है रोज सुबह सुबह, क्योंकि आपकी क्या है, स्वामी राशि मंगल है, ये वर्ष भी मंगल का है, इसलिए आपके लिए बहुत अच्छी सूचनाएं हैं। ऊपर से ढैया भी समाप्त हो रहा है, और आपको रोज सुबह जो है वो, रोज सुबह तो ये करना है, जल चढ़ाना है। और शाम को आपको शनि मंत्र करना है। शनि मंत्र करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का भी पाठ आप कर सकते हैं, अगर घर में करें, ये तो घर में भी हो सकता है। और आपका लकी जो मूलांक है इस वर्ष के लिए, जो 9 तो रहेगा ही रहेगा आपके लिए। आपके लिए एक और विशेष सुविधा है, एक तो आपका 1, 9, 1 और 7
ये जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मंगलवार और गुरुवार का दिन आप चाहें तो कोई नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। और मीठी चीज़ों का दान भी आप कर सकते हैं मंगलवार, जैसे बूंदी है या मतलब ऑरेंज कलर का कोई, लाल कलर का या ऑरेंज कलर का कोई फ्रूट है, उसको भी आप दान कर सकते हैं। तो आपका ये जो वर्ष मंगलमय रहने वाला है, खुश होने की बात है। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। आपको क्या करना है, क्योंकि अब पे अब ढैया लगने वाला है, तो आपको निश्चित रूप से शाम को बिना भूले एक तो क्या करना है कि शनि मंत्र करना है। एक आपको लोहे का छल्ला इस वर्ष जरूर पहनना है। इस वर्ष के लिए क्या, अगले 2.5 वर्ष के लिए। इसके अलावा अगर आप चाहें, इस वर्ष आपकी स्वामी राशि जो है कौन है, गुरु हैं, उनको भी प्रबल कर सकते हैं। जैसे एक हाथ में आपने लोहे का छल्ला पहना है, और फिर उसके वाला क्या है कि 1 वर्ष के लिए आप चाहें तो एक सोने का छल्ला भी, एक तो लोहे का छल्ला राइट हैंड में, और दूसरा जो है वो एक सोने का छल्ला आप इंडेक्स फिंगर में पहन सकते हैं, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में। आपको पता होगा कि ये होती है इंडेक्स फिंगर। तो ये आपके लिए बहुत हितकारी रहने वाला है। और लकी जो नंबर आपके लिए इस वर्ष है 3 और 8, ये बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और लकी डे आपके लिए गुरुवार और रविवार है। और अब अगर ये जो छल्ला आप धारण करते हैं, तो जो अगर शनि का करते हैं तो शनिवार को करिए, शाम के समय करिए। अगर मान लीजिए बृहस्पति के लिए करते हैं, तो वो आपको गुरुवार के दिन का पहनना चाहिए, और वो भी मॉर्निंग में पहनना चाहिए। और इसके अलावा अब मान लीजिए ये सब नहीं करना चाहते, या आपको इन पर विश्वास नहीं है, वैसे विश्वास तो करना चाहिए क्योंकि इनका इफेक्ट होता है। तो आप अपने घर में एक पीला फूल कोई से भी पौधा लगा लीजिए, बस उसकी सेवा करते रहिए, तभी आपको बृहस्पति का पूरा वरदान मिलेगा। तो ये धनु राशि के लिए बता दिया है। अब उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। आपके लिए भी, आप भी लकीएस्ट राशि में एक बनती हैं। जब मैंने जो बनाया है 3 राशि वाली, उसमें आपका भी एक राशि का नाम आता है। आपको सफलता के लिए और अपनी मुश्किलों से बचने के लिए, संघर्ष में कमी के लिए, क्योंकि मकर राशि वाले बहुत संघर्षमय ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। इन्हें ज़रा सी भी राहत मिलने की अगर कहीं उम्मीद है इस वर्ष के लिए, तो क्या करना है आपको, साल भर नित्य प्रति सूर्य को अर्घ देना है, और अमावस्या को कोई दान करना है। एक विशेष बात है आपको, जैसे काली चीज़ों का दान है, कंबल है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको आसानी से उपलब्ध हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। मुश्किलों से बचने के लिए ये सब आप करते रहें तो और अच्छा रहेगा। और इसके अलावा बृहस्पति का मंत्र करना है। आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे, इसमें नहीं बता रही हूँ ये मंत्र वगैरह। तमाम झंझटों से दूर करने के लिए आपके लिए अगर किसी काम की, नए काम की शुरुआत करना है, तो शनिवार को, बुधवार को कीजिए। और उसके बाद काले चीज़ों का, जैसे बताया कि दान कर सकते हैं, कंबल का कर सकते हैं, लोहे का कर सकते हैं, और तिल का दान कर सकते हैं। और आपके लिए विशेष तौर से, क्योंकि मकर राशि का नंबर जो मूलांक अगर देखें तो 8 नंबर बनता है, तो 4 और 8 के आपके लिए इस वर्ष के लिए अच्छे रहने वाले हैं। और 6 नंबर भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इन कामों की अगर शुरुआत करना है तो पहले 6 नंबर को प्रेफर कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मिल रही डेट, तो फिर अगला 4 और 8 नंबर को आप इसको मतलब काम की शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपके लिए कुंभ राशि वालों के लिए कैसे जाने वाला है, क्योंकि आपको भी बहुत ज़रूरत है। अभी आप तीसरे चरण में आने ही वाले हैं मार्च से, शनि के प्रकोप में। वैसे तो आपको शनि ज़्यादा प्रताड़ित नहीं करते हैं, मेरा ऐसा अनुभव है। पूरे वर्ष भगवान सूर्य को आपको भी अर्पित देना है, क्या, जल अर्पित करना है, सादा जल, बिल्कुल उसमें कुछ नहीं मिलाना है। और सूर्यास्त के बाद शनि मंत्र करना है, वो भी जैसे मैंने बताया गोधूली का समय, पश्चिम की तरह मुंह करके बैठ के आपके लिए। फिर ये आपके लिए एक तो ये हो गया। इसके अतिरिक्त और है, नए जैसे नए कार्य की शुरुआत करना है, तो आपको भी 4, 7, 8 और 4, 7 और 6 आपके लिए भी सूटेबल रहेगा। अगर उसके बाद नहीं मिल रहा है तो आप फिर उसको 8 नंबर को भी प्रेफर कर सकते हैं। जहाँ तक है काम की शुरुआत जो है वो शनिवार को, गुरुवार को कर सकते हैं विशेष तौर से। और आपके लिए जो अगर कलर के हिसाब से देखें, लाइट ब्लू कलर का इस्तेमाल करना चाहिए। और हर शनिवार को आपके आसपास कोई रहने वाला, थोड़ा उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप मंदिर नहीं जा पाते, या जहाँ पर ये डोनेशन वगैरह होते हैं वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, तो आप किसी को, ऐसे आदमी को ऑब्जर्व करके, और उसको हर शनिवार को जो ज़रूरत उसकी खाने पीने की हो, उस ज़रूरत को पूर्ति करना चाहिए। उसको खाना देना चाहिए, या फल देना चाहिए, ब्रेकफास्ट कुछ भी दे सकते हैं आप। तो हर शनिवार के दिन ये आप करते रहिए। जो आने वाला तीसरा चरण है बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वैसे भी उतना खराब नहीं रहने वाला है कुंभ राशि वालों के लिए। ये आप करते रहिए।
और अब उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि के लिए। उन पे अभी क्या है, बस सेकंड फेज शुरू होने वाला है 7.5 का। पूरे साल आपके लिए बेहतरी के लिए क्या करना है, एक तो आपको शाम को शनि मंत्र आपको भी करना है। 7.5 ढैया वाले अभी शनि मन से मतलब उसके बच नहीं सकते, करते रहिए। शनि आपके लिए फिर वरदान सिद्ध होंगे। एक आपको और बताइए, एक अच्छी बात और बताते हैं। एक तांबे का कड़ा आप अपने दाएं हाथ में पहन सकते हैं, या अनामिका उंगली में एक तांबे का छल्ला भी पहन सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और इसके अलावा जहाँ तक है डेट के हिसाब से 3 मतलब मूलांक हिसाब से बता रही हूँ मैं। मूलांक को आप समझ सकते हैं ना, देख लीजिए मेरे पिछली वीडियो में मैंने बनाया है आपको कि कैसे देखा जाता है। 3 और 2 मूलांक आपके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल रहने वाला है। और गुरुवार और सोमवार के दिन कोई भी काम करना आपके लिए उसके हितकारी रहने वाला है। इसके अतिरिक्त पीले वस्त्र पहनना चाहिए। विशेष तौर से अगर आप पूरे दिन नहीं पहनने में उकताहट होती है तो गुरुवार के दिन तो एटलीस्ट रखना ही चाहिए। एक पीला रुमाल अपने संग रखनी है, हमेशा पूरे वर्ष तक रख रहिए। केसर का तिलक लगाइए, केसर की एक डिब्बी ले आइए, अपने पूजा घर में रख लीजिए। और जैसे ही आप मंत्र करते हैं जो करते हैं उसको थोड़ा सा गंगा जल में या सादा अच्छा स्वच्छ जल में किसी भी चीज़ पे घिस के अपने सीने में लगा लीजिए, माथे पे लगा लीजिए, जैसे आपको सूट करता है। और अगर और कुछ नहीं कर सकते तो एक स्फटिक की माला तो रख ही सकते हैं अपने घर के मंदिर में लाके। तो ये सब अगर आप करते हैं तो पूरे वर्ष आपको हर तरह की स्वास्थ्य, आपके कैरियर में, आपके विवाह में, आपकी संतान में, आपकी जो भी समस्या है उनसे आप बाहर निकलेंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि समस्या नहीं आएगी। अगर ये कोई कहता है कि समस्या से मतलब आप बचते रहे, समस्या तो आएंगी लेकिन उससे बचाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो मैंने रेमेडी बताई है इनको पूरी साल भर आप चाहें तो इस वीडियो को सेव कर सकते हैं, या अगर मान लीजिए सेव नहीं कर पा रहे तो आप नोट करके रखिए। ये बहुत सटीक रेमेडी है, उनका पालन करने से आपका जो 2025 है बहुत अच्छा जाने वाला है। आपकी एक्सीडेंट से, चोट चपेट से, आपकी धन हानि से सबसे रक्षा होती रहेगी। तो एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर हो सके तो थैंक्स का बटन दबा दीजिए। नमस्ते और धन्यवाद।